Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. And today we have to learn about programming exercise of skill number 2, how to make simple output statements in Python program. हमने जो लेक्चर किया था कि किस तरह से हम सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं पाइथन प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं, और उसमें एस्केप सीक्वेंसेस वगैरह भी यूज़ करना मैंने आप लोगों को बताया था, और वही जो स्किल था उसी की ही प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है। आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सीखा है। तो मैं प्रॉब्लम्स दिखा देती हूँ। इसका सोल्यूशन शेयर करने से पहले, एग्जीक्यूट करके दिखाने से पहले आपको मैंने गूगल कोलैब का दिखाया था कि किस तरह से क्लाउड बेस्ड आप IDE यानी गूगल कोलैब पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो IDE यूज़ करते हुए। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट है। अगर इंटरनेट बगैर मैंने आप लोगों को क्या करके दिखाया था, एनाकोंडा, जो कि एनाकोंडा नेविगेटर है। इस तरह से आप उसमें क्या है, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करके आप उसमें भी, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, यानी फ्री अवेलेबल है। तो इसको लॉन्च करके भी आप अपने प्रोग्राम्स राइट कर सकते हो, आउटपुट वगैरह को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में से आज मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हुए आप लोगों को जो आउटपुट है वो इस प्रोग्राम की जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं फॉर टेस्टिंग योर लेक्चर्स के आपने कितना लर्न किया है इनसे। पहले तो सोल्यूशन देखने से पहले खुद करें। ठीक है, इसको देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको खुद करें। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है कि आपको समझ आ गई है। नहीं कर पाए तो फिर भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके कोड वगैरह दिखा देती हूँ। ट्राई आउट प्रिंटिंग द फ्रेज़। यहाँ पर कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पर प्रिंटिंग द फ्रेज़, ये आपने क्या करना है, फ्रेज़ राइट किया हुआ है, यानी सेंटेंस आपके पास गिवन है, उसको आपने प्रिंट करना है। पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट वेज़। अब आपका क्वेश्चन ये है, आपको एक सेंटेंस यानी फ्रेज़ गिवन है, उसको 4 वेज़ में आपने प्रिंट करके दिखाना है। फर्स्ट में ये है ऑन 1 लाइन। पहले आपका जो कोड राइट करना है आपने, जिसमें वो 1 लाइन में जस्ट आपकी ये जो स्ट्रिंग है या फ्रेज़ है ये प्रिंट होकर मिल जाए। अच्छा, इसके लिए तो सिंपल आप लोगों को पता है, प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग्स को या आउटपुट लेने के लिए आप प्रिंट का फंक्शन पाइथन में यूज़ करते हो। जस्ट आपने प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है, पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग को राइट कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन 2 लाइन्स सच दैट द सेकेंड शुड स्टार्ट विद पीसफुल। अच्छा, 2 लाइन्स में यानी पीसफुल जो है वो सेकंड लाइन जो है पीसफुल से स्टार्ट हो, यानी यहाँ से नीचे लाइन पर चला जाए। और मैंने एस्केप सीक्वेंसेस बताए थे, इसके लिए वो यूज़ हो रहे हैं, तो ये बाद में बताती हूँ, पहले खुद को टेस्ट करें। ईच ऑफ द वर्ड्स ऑन अ सेपरेट लाइन, यानी सेपरेट लाइन पर किस तरह से हर वर्ड को, पाकिस्तान अलहदा आए, इज़ अलहदा आए, नीचे लाइन पर चला जाए, आ अलहदा नीचे लाइन पर चला जाए, पीसफुल नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, कंट्री नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, यानी हर वर्ड सेपरेट लाइन पर आ जाए। ये 3rd टास्क है। 4th टास्क क्या है, द वर्ड्स शुड बी सेपरेटेड बाय 8 स्पेसेस, यानी स्पेस देना है आपने, 8 स्पेसेस देने हैं। यानी ऑटोमेटिकली अगर बात करूँ तो एक बार स्पेस दी हुई है, आप अपनी मर्जी से स्पेस देने के लिए मैंने आपको एस्केप सीक्वेंस बताया था, यानी उनको यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और एग्जीक्यूशन। चलें जी, आपके अगर पेपर में आता है, आपको ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, आपने जस्ट आउटपुट राइट करनी होगी। मे बी आपके पास IDEs अवेलेबल ना हो, एग्ज़ाम की बात करी हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आउटपुट ना हो, आपको जस्ट इसको देखकर बताना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, आउटपुट की हेडिंग दें और आउटपुट जो आएगी वो राइट करके दे दें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास गिवन है स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी आउटपुट आपने बतानी है। तो ख़ुद को टेस्ट करें। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आ जाएं, फर्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने 1, आप इसको पैरेंथेसिस में करें। ठीक है, ये मैं बाद में इसको सेट कर लूँगी। ठीक है, ये खुद ही आप ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 1 लाइन पर करने के लिए मैंने जस्ट कहा कि आपने जो लेनी होती है आउटपुट, तो उसके लिए क्या है, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हो। प्रिंट जस्ट आपको कहा गया था ऑन 1 लाइन ये पूरा का पूरा आ जाए, आ गया। मैंने जस्ट इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कोटेशन में, पैरेंथेसिस में राइट कर दिया, तो मेरे पास ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर यानी ऑन 1 लाइन आ जाएगा। सेकंड टास्क था उन 2 लाइन्स पर आए, और जो सेकंड लाइन है वो पीसफुल से स्टार्ट हो। आपको मैंने न्यू लाइन जो एस्केप सीक्वेंस है वो बताया था कि नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए आप \n यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पाकिस्तान
पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल से आगे नीचे नेक्स्ट लाइन में था, देखो पीसफुल से पहले मैंने \n यूज़ किया, यानी \n का क्या था, नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आपका चला जाता है, तो आपके जो भी जिससे भी पहले ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ करोगे वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अभी मैं इसकी आउटपुट भी दिखाऊंगी, एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारा कहा गया था ईच ऑफ द वर्ड्स ऑन अ सेपरेट लाइन, यानी सेपरेट लाइन पर, यानी नेक्स्ट लाइन, यानी एक वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन। तो आपको बताया है कि एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन जो होता है वो यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। तो मैंने पाकिस्तान के बाद \n यूज़ किया, इसके बाद \n यूज़ किया, आ के बाद \n यूज़ किया, पीसफुल के बाद \n यूज़ किया, जस्ट कंट्री राइट कर दिया, आगे कुछ था ही नहीं। तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट, यानी सेपरेट लाइन पर हर वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कहा गया वर्ड्स शुड बी सेपरेटेड बाय 8 स्पेसेस, आपने 8 स्पेसेस से इसे सेपरेट करना है। अब मैंने आपसे कहा था \t यानी टैब वाला, यानी नेक्स्ट स्पेस पर टैब स्टॉप जिसे कहते हैं हम, एस्केप सीक्वेंस मैंने इसकी डिटेल बताई थी, आप अपनी मर्जी से स्पेस दे सकते हो। अगर एज इट इज़ राइट करो तो जस्ट ऐसा ही सेंटेंस आएगा, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हो तो \t यूज़ करोगे, एक बार एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम करोगे, सेकेंड टाइम आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। और यहाँ पर बात की गई थी बाय 8 स्पेसेस, हर वर्ड्स को सेपरेट करना है 8 स्पेसेस। तो मैंने क्या किया, पाकिस्तान के बाद 8 टाइम्स \t राइट किया, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, वैसे मैंने किया है लेकिन 8 टाइम्स ही राइट करना है, ठीक है। इज़ से पहले फिर इज़ राइट किया, फिर इज़ के बाद देन 8 के मैंने 8 टाइम्स \t राइट किया, देन आ राइट किया, आ के बाद अगेन मैंने \t कितनी 8 टाइम्स राइट किया, देन पीसफुल राइट कर दिया, देन उसके बाद भी मैंने \t 8 टाइम्स किया, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में वो थी 8 स्पेसेस का देनी थी हर वर्ड में, तो कंट्री आ गया, ठीक है। तो \t कंट्री आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। अच्छा, ये आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अभी एग्जीक्यूट भी करेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एग्जीक्यूशन, जो अच्छा जी, अब ये देखो पाकिस्तान इज़ अ \r राइट किया हुआ है, और पीसफुल कंट्री जिसे कैरेज रिटर्न कहते हैं, यानी ये ओवर राइट कर देता है प्रीवियस लाइन को, जिससे पहले राइट किया जाता है उससे आगे जो भी हो वो ही राइट किया हुआ आ जाता है, पहले वाले जो हो वो ओवर राइट हो जाता है, यानी यहाँ से ख़त्म हो जाता है और जस्ट ये आगे वाला राइट किया हुआ नज़र आता है, यानी आ जाता है। अब ये हमारा था, मैंने जस्ट इधर से क्या करना है, इसको कॉपी करना है कोड को, ठीक है। कॉपी करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। मैंने वैसे ना जुपिटर जो नोटबुक है वो ओपन करके रखी है, मैंने आपको इसको न्यू भी फ़ाइल निकालना भी सिखाया है। वैसे भी आप यहाँ से जब ओपन करते हो तो उसमें भी न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स राइट किए हैं आपने बनाए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपकी फ़ाइल क्रिएट होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर होती रहेंगी। चलें, न्यू नोटबुक ओपन हो गई है। जस्ट आपने क्या करना है, अपना कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। ये मेरे पास कोड आ गया। देन आपने इसे क्या करना है, रन करना है। चलें इसे करते हैं रन। ये देखें हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा था, आउटपुट का क्या कहा गया था, पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, ठीक है, पूरा सेंटेंस आ गया। सेकंड था हमारे पास जो पीसफुल 2 लाइनों पर डिस्प्ले हो और पीसफुल सेकंड लाइन पीसफुल से स्टार्ट हो। ये देखो यहाँ पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल सेकंड लाइन से यहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट में हमें कहा गया था हर वर्ड सेपरेट लाइन पर आए, तो पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। देन मुझे कहा गया था कि 8 जो है इस पर 8 स्पेसिस देनी है वर्ड्स में, तो पाकिस्तान 8 स्पेसेस के बाद इज़, फिर 8 स्पेसेस के बाद आ, 8 के बाद पीसफुल, देन कंट्री आ गया। तो ये मेरे पास कोड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आउटपुट थी, उसने कहा था कि आउटपुट करके दिखाएं इसकी क्या आता है, तो मैं आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से। जस्ट इसको कॉपी करें, ठीक है, मैं उसी में ही राइट करके आपको टर्मिनल में दिखा देती हूँ। और यहाँ पर आ जाओ, Ctrl+V, ठीक है, पेस्ट करते हैं और यहाँ रन कर देते हैं। मैं लास्ट लाइन देखूँगी, लास्ट में राइट किया है, ये देखो लास्ट लाइन पर क्या आ गया, पीसफुल कंट्री आ गया, ठीक है। मैंने उसी पर ही राइट कर दिया है एडिटर में, ठीक हो गया। ये हमारी आउटपुट आ गई जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बाकी याद रखिएगा, ये जो इन्वर्टेड डबल कोटेशंस हैं ये इस टाइप की हैं। मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करो और यहाँ पर डबल कोट, इस तरह सिंगल कोट है, यहाँ पर सिंगल आ जाएगा, और शिफ्ट आप प्रेस करके शिफ्ट प्रेस किए रहो। यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ा सा हो जाता है, इसको यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करना है आपने, यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप शिफ्ट को, मैंने आपको डबल कोटेशन का बताया था कि इस तरह से आप कर सकते हो। ये जो वर्ड पर आप करते हो
वर्ड पर करते हो ना, सपोज़ करो मैं इसको डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन आपको दिखाऊँ ना, एक उल्टी और एक सीधी होती है, तो इस तरह से कर्ली नहीं होना चाहिए। अगर आप यही कोटेशन वाला वहाँ पर पेस्ट करते हो ना कोड, तो आपका एरर आएगा, ठीक है। तो इसको करके भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को दिखाया था। ये तो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है, पहले खुद करके देखें, जो जैसे मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं, और भी डिफरेंट वेज़ में एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।